हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड इट्स अ न्यू व्लॉग। होपफुली मेरा पिक्चर जो है सही से आ रहा है। आई फील कि थोड़ा सा ना कुछ सेटिंग में मेरा गड़बड़ी हुआ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करी थी। एनीवे, सो लिटरली मुझे इतना नींद आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, पर मुझे वीडियो शूट करना था। मैं एक्चुअली बाहर गई थी आज, तो आते आते देर हो गया और थोड़ा धूप था, तो थोड़ा सा ना एग्जॉस्टिंग जैसा मुझे होता है वैसे ही लग रहा था। सो एनीवे आके मैं जल्दी से ना चेंज किया, थोड़ा डेफिनेटली ड्रेसेस जो मैं पहन के गई थी आउटफिट, वो उसको चेंज किया, थोड़ा फ्रेश हुई, फिर मैं व्लॉग करना स्टार्ट किया। हेयर टाई करके ना मुझे शांति लग रहा है, शांति, सीरियसली। जाबी ना डिनर मैंने एक ही बार में लंच और डिनर मैंने प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। आई नो उसके बाद ना सही से टाइम होगा नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है कि दोबारा कुछ बनाओ रात को आकर, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पता है बाहर से आऊँगी, शूट करूँगी, फिर मैं थक जाऊँगी, और तो सेम ही मेन्यू आज खाना होगा एग्जैक्टली रात। मैं महान हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कैमरा रख दिया है पोजीशन में, पर मैंने ऑन नहीं किया, मैं भूल गई। ओके, यहाँ पे मैंने दिया है चॉप्ड ऑनियन और चॉप्ड टमाटो एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि इसमें ग्रेवी जो है थिक रहेगा एकदम। तो इस तेलापिया तेल झाल, ये ऑथेंटिक बंगाली डिश है। ट्यूमरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन मिक्स, सॉल्ट। मसाला हो गया है, दूंगी पानी। And that's my own cheetah. दिनों से जो मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत दिनों से वो पूछा जा रहा था। आज थोड़ा मैं कुछ चीज़ों में बात करूंगी। मुझे कुछ सवाल मिले रिगार्डिंग इंटरव्यू फॉर स्पेसिफिकली फॉर कतर एयरवेज, तो वो मैं आज पहले जवाब दूंगी। अच्छा, मुझे एक जन पूछा है कि ही इज़ अ मेल पर्सन, सो उनका क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ मेल केबिन क्रू, क्या वो फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, लाइक थोड़ा बहुत फेस पे। तो उन्होंने ये बात जब बोला तो डिटेल में ये नहीं लिखा है कि लाइक ही माइट हैव सम कट मार्क या स्कार जिसके लिए उनको कंसीलर चाहिए, या सम स्पेसिफिक रीज़न। तो उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है। मैं कुछ मिस ना कर लूँ, मैं एक बार क्वेश्चन ना फिर से देख लेती हूँ, ताकि आंसर जो है मैं करेक्ट दे पाऊँ। अच्छा, उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने क्वेश्चन में किया है, इज इट ओके फॉर मेल कैबिन क्रू टू कंसील एंड अप्लाई फाउंडेशन अ बिट, कैन यू क्रिएट अ वीडियो ऑन स्कार। अच्छा, उनका स्कार है, तो उनका स्कार मार्क है, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर एंड फाउंडेशन। पर मैं आपको एक बात बोलूँगी, इफ़ यू थिंक आपका स्कार बहुत माइनर है, ऐसे नॉर्मली ना समझ नहीं आता है, तो मैं बोलूँगी नॉट नीडेड। बट इफ़ यू थिंक कि स्कार बहुत डीप वोन का स्कार है, इजली विजिबल है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसील। बट ऑन द अदर साइड ना सम टाइम देयर विल बी एन इशू। तो आप जब कंसील करोगे तो डेफिनेटली मतलब मैं एज्यूम करूँ आपके फेस में ही है, राइट? तो मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। अगर बॉडी में कहीं पे है और आपको लगता है कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो कवर अप हो जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बेसिकली मेरे पे इधर पे मार्क है, दो इट्स नॉट अ कट मार्क बट बर्थ मार्क, बट देयर इज अ मार्क, तो आई नेवर हैड एन इश्यू। सो जैसे कि मैंने बोला, अगर माइनर है तो मैं सजेस्ट करूंगी, लाइक विजिबल नहीं है तो नो नीड टू वरी।
अगर डीप वोंड का स्कार है तो मैं बोलूँगी ना, अगर फिर भी आप बहुत थिक लेयर आप कंसील कर रहे हो, फिर फाउंडेशन दे रहे हो, अगर विजिबल हो गया देन देयर विल बी अ क्वेश्चन के लाइक व्हाई इट इज़ एंड ऑल। अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँगी विच इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे साथ ही मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मेरे साथ ही एक लड़की का इंटरव्यू हुआ था। सो हम लोग एक साथ गए थे दोहा। तो वहाँ पे जाने के टाइम जो हम लोग का ट्रेनिंग होता है, बिटवीन द ट्रेनिंग पीरियड वहाँ पे भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिजिकली आपको चेक किया जाएगा। वहाँ पे अगर आपका वोंड देखा जाएगा कि बहुत डीप वोंड है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेम उस लड़की के साथ हुआ है। उसको जब ट्रेनिंग चल रहा था तो तभी जैसे बोला चेक होता है मेडिकल एंड ऑल, तो तब उन लोग को दिख गया था कि कट मार्क है, जिसके वजह से उसको वहीं से इन बिटवीन ट्रेनिंग से ही उसको वापस इंडिया भेज दिया गया है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो आप वैसे ही जाओ। लेट देम सी, अगर वो लोग कोई क्वेश्चन रेज करते हैं देन आस्क देम कि दिस इज जो आपका हुआ है, जैसे हुआ है, लेट देम नो एंड आस्क देम आई कैन कंसील इट, ऐसे करके आप बोलो, फिर आप देखो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। आस्क देम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोलूँगी कि जब एक लड़की का है, जब वो इंटरव्यू में जाएंगे तो शी आस्क्ड मी कि कौन सा शेड का लिपस्टिक वो पहन के जाए। पहली बात, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक शेड नहीं है कि आप उसको वही कलर आपको पहन के जाना है लिप पे। तो बट डेफिनेटली वेयर समथिंग ब्राइट, नॉट लाइक न्यूड कलर, पेस्टल्स, वैसा कलर बिल्कुल नहीं पहन के जाइएगा, कोई ब्राइट कलर पहन के जाइएगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि आईज में कौन सा लिप कलर और आई कलर क्या आई शैडो का कलर क्या सेम होना चाहिए? नो, नॉट नेसेसरी। डेफिनेटली लिप कलर आप डार्क कोई लिप कलर पहन के जाइएगा तो उसके साथ आई शैडो का मैच करना ज़रूरत नहीं है। पर मैं बोलूँगी आई शैडो कोई भी आप चूज़ करो वो ज़्यादा ब्राइट कलर या लाइक स्मोकी ये सब नहीं होना चाहिए। समथिंग वेरी क्लीन, जिससे आपके आंखें बहुत सुंदर लगे, डिफाइंड हो, दैट इज़ वेरी गुड। एंड उसको आपको कलर को मैच करने का जरूरत नहीं है। अनदर थिंग आई वुड से, जब आप जो लिप शेड आप पहन रहे हो कोशिश करना उसी का नेल पॉलिश पहन के जाना। जो भी नेल पेंट आप पहन के जा रहे हो इंटरव्यू में, मेक श्योर कि वो लाइक प्रोफेशनल दिखे। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में आप मेकअप सही से किया, ड्रेस सही से किया एंड जो नेल पेंट है वो कुछ येलो या कुछ ग्लिटरी जो आपने घर में ही लगाया था वो पहन के कभी मत जाना। सो रिमूव इट, वेयर अ क्लियर नेल पॉलिश। अगर आपके पास सेम कलर का लिपस्टिक जैसा शेड का ना हो तो नॉट नेसेसरी लिपस्टिक का शेड और नेल पॉलिश का शेड लाइक सेम हो, पर वेयर समथिंग प्रोफेशनल, लाइक आप रेड पहन के जा सकते हो, समथिंग क्लोजर टू द लिप कलर। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप येलो कलर का या ग्लिटर कोई नेल पॉलिश पहन के गए, दैट विल डेफिनेटली नॉट लुक गुड और ये प्रोफेशनल भी नहीं लगता है। तो मैंने मेकअप का वीडियो किया है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। मुझे अगर मिल गया ना, मैं कोशिश करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँ। अच्छा, नेक्स्ट है कि बॉयज़ को हेयर कैसे करके जाना। सी बॉयज़ गोना हैव लाइक शॉर्ट हेयर, लाइक बॉय का जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको नीट एंड क्लीन तरीके से ही जाना है एंड क्लीन शेवन होना चाहिए, दैट्स इट। और नेल्स प्रॉपर्ली ट्रिम होना चाहिए। क्वेश्चन है कि हील पहनना ज़रूरी है। देखिए, हील पहनना डेफिनेटली ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि आपको पेंसिल हील पहन के जाना है। ऐसा नहीं कि इतना हाइट का हील पहनना, आप छोटा भी पहन सकते हो, बट फ्लैट शू जो है वो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। और इफ़ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विथ हील्स ना, यू कैन वेयर दैट दोज ब्लॉक हील्स। आप इतना सा हील का भी पहन सकते हो, पर फ्लैट शू डेफिनेटली नॉट प्रेफरेबल। बेज शू, आपने जैसे लिखा है कि बेज शू पहन के जा सकते हैं कि नहीं, वेल प्रोफेशनली मैं बोलूँगी वेयर समथिंग ब्लैक, लाइक ब्लैक शू, और वो पिपटो नहीं होना चाहिए, फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। प्रोफेशनली जो आपका फॉर्मल शू है वैसे ही। एंड बेज कलर में आप पहन के जा सकते हैं। अभी बहुत कोई को मैंने देखा है बेज कलर पहन के जाते हैं। यू कैन वेयर, बट देख लेना आप जो भी अटायर पहन के जा रहे हो हेड टू टो, उसके साथ डेफिनेटली बेज कलर जाएगा।
पर वो सही बेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक बेज के नाम पे थोड़ा कुछ होता है कि नॉट द परफेक्ट बेज बट थोड़ा पिंकिश टोन वैसा कुछ। सो इसको ध्यान में रख के जाएगा ताकि ऑल टोटल लुक आपका वेरी प्रोफेशनल लगे। वाईफाई चला गया, अभी वाईफाई नहीं है, वाईफाई आएगा तो ही मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी। इतना दौड़ भाग के मैंने किया, बाहर से आके मैंने वीडियो शूट करके फिर एडिट भी कर रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अभी वाईफाई नहीं होगा तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, कल ही पोस्ट करना होगा। ज़्यादा लेट से आया तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। ये है वाईफाई का हाल। सो आई रियली होप कि जो भी सवाल था मैंने अभी तक के लिए आंसर दे दिया है। आई होप रियली होप कि आप लोगों को हेल्पफुल होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट।